हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य सरदेव श्री बी चौहान जी के चरणों में मेरा सशक्त बार नमन। पूजनीय आनंद दिमा के चरणों में मेरा सशक्त बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा सशक्त बार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का इस जूम मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। जिस किसी साधक का कोई सवाल है या अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, प्लीज अपना हैंड रेज करें। तो आज मैं थोड़ा साधक जुड़ रहे हैं तो 2 मिनट बोल देती हूँ कि हमारा एक शिविर है 2 अप्रैल 2024 से 6 अप्रैल 2024 पंजाब होशियारपुर में, जो कि पंजाब में कैंसर का बहुत ये है पेशेंट है, और वो वहीं से ट्रेन बीकानेर को जाती है। और रोज सुरेश बेटा को कल तो सोलो कैंसर का ही फोन आया था, और आज भी मेरे पास भी 6 आई थे। तो कैंसर इतनी मतलब ज्यादा हो गई है, इसका कारण क्या है और क्यों ये सब इतनी दुख दर्द कष्ट आ रही है ये, और हम कैसे दवा रहित बिना दवा से मतलब दवा रहित हो के रोग रहित हो सकते हैं, ये सब अगर आपको मतलब आप किसी को भी जानना है और अनुभव करना है तो शिविर जरूर अटेंड करिए। जो पंजाब में हो रहा है वो है 2 अप्रैल 2024 से 6 अप्रैल 2024 हिमाचल प्रदेश में चैत्र नवरात्रि में शिविर है। निर्जला शिविर रसाहार में भी रह सकते हैं, जो निर्जला नहीं कर पाएंगे थोड़ा निर्जला करेंगे, रसाहार पे भी रहे। लेकिन चैत्र नवरात्रि बहुत अच्छा मतलब एक साधना का समय है, और एक इस साधना स्थली में जहाँ तपोभूमि संतों का स्थान है और माँ पार्वती जी ने जहाँ तप करे हैं, ऐसे स्थान में होने जा रहा है। वो है 9 अप्रैल 2024 से 18 अप्रैल 2024। यहाँ भी सब शिविर निःशुल्क है। मेन बात है निःशुल्क है, किसी में भी कोई ये नहीं है, चार्जिंग नहीं है। और दूसरा तीसरा शिविर जो है हमारा अप्रैल में 3 शिविर है, तो वो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी उन्होंने मतलब आएंगे, नरहरि भाई पांड्या जी, प्रदीप शाह जी, वो सब कोई धरोहर आएंगे। और वो भी निःशुल्क है 27 अप्रैल 2024 से 6 मई 2024। तो 3 शिविर है, मौका है। और लेकिन एक शर्त है हिमाचल के लिए कि पहले से अपनी गॉडमेड फूड पे रहे, मतलब कुक फूड का त्याग करके यहाँ आ पाएंगे। क्यों क्यों ना, यहाँ एक अच्छा वातावरण है, एक वाइब्रेशन में रहेंगे तो और थोड़ा अपना साधना को आगे ले पाएंगे। आगे कक्षा को बढ़ाने के लिए यहाँ आना है, तो इसके लिए शुरू करके आए तो यहाँ फायदा है, क्योंकि एक गाइडलाइन है हमारा, वो सुरेश बेटा का गाइडलाइन है। उन्होंने ही
यहाँ का गाइडलाइन रखे हैं कि इन्होंने कि घर से क्योंकि इतना दूर खर्च करके आएंगे और यहाँ तो कुछ आसपास में भी कुछ नहीं है कि जाके कहीं होटल में खा लें, ऐसा भी नहीं है। जो साथ में आएंगे वो भी इसी आहार पे रहना पड़ेगा। और तो इसके कारण एक जाके वापस न चला जाए। और यहाँ का एक बढ़िया क्योंकि यहाँ नमक भी नहीं है, मेन बात है यहाँ नमक उठ गई है। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जो पूरी हाई वाला स्टेज जो है हमारा ये हिमाचल प्रदेश में है, देवभूमि तपोभूमि में। यहाँ नमक भी नहीं मिलेगी, मसाला भी नहीं मिलेगी, और पूरी तरह जैसा है नेचर फूड वही खाना है। तो इसीलिए ये कंडीशन मतलब एक गाइडलाइन दिया गया है। अगर घर से छोड़ के आएंगे तो यहाँ बिना नमक से भी मजे से रह पाएंगे और शरीर स्वस्थता तो होगा ही होगा, साथ में अपनी मन का मतलब जो मन जो बस में नहीं होती है, अपने आप कैसे मन शांत हो जाती है। और ध्यान का मतलब यहाँ स्पिरिचुअल ज्यादा आध्यात्मिक के ऊपर हमारा ये हिमाचल प्रदेश का सेंटर में रहती है। तो यहाँ का मतलब जो अपनी साधना को अब मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, हमको क्या खाली खा पी के ऐसे पैसा कमा के बच्चे पाल के निकल जाना है, कि हम कुछ हमारे मतलब हमारा खुद का विकास के साथ साथ मतलब जगत का भी विकास में हम कुछ हमारा शरीर काम आए, इस सब चीजें यही हमारा हिमाचल प्रदेश में बताया जाता मतलब ये होता है। तो यही सब है, 3 शिविर है। और जिन्होंने भी नाम लिखाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, अंकित मलिक जी की मोबाइल नंबर में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नाम लिखवा सकते हैं। हम सुरेश बेटा को भी लिखवा सकते हैं और मेरे को भी लिखवा सकते हैं। ऐसे अंकित मलिक जी को इसीलिए बोले हैं, हमको बहुत ज्यादा फोन आती रहती है तो हम अटेंड कर करके बोल बोल के थक जाते, इसीलिए जूम मीटिंग रखे हैं रात 8 बजे, कि जितना फोन आ रही है कम से कम जूम मीटिंग में आके अगर उन्होंने समझ जाए बात को तो इकट्ठे सभी को समझ में आ जाए, तभी हम ये जूम मीटिंग रखे हैं। तो आप लोग इसका फायदा उठाना चाहिए, निःशुल्क है सब कुछ। और प्रभु का कृपा, एक अदृश्य शक्ति, एक एक अदृश्य मतलब हमको दिख ही नहीं रहा है, एक प्रभु का ये से ये चल रहा है, हमको भी नहीं पता कैसे हो रहा है लेकिन हो रहा है। और एक चला रहे, एक सहयोग हो रही है अदृश्य शक्ति की। तो उसी के लिए ये सब परमात्मा का, गुरु का, सबका आशीर्वाद से चल रहा है। तो आप लोग देखो यहीं पे आएंगे निशुल्क में, और अगर हम तप नहीं करेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। तप करने के लिए आना है, अपने को तप भी करना है, साथ साथ सेवा का ये भी सीखना है, सेवा भी करना है और सिमरन भी करना है। तीनों के लिए हिमाचल प्रदेश बहुत बढ़िया स्थान है, यहाँ पे आके कर सकते हैं। और अभी कोई हैंड रेज करे हैं बेटा, देख लो। हाँ जी माता जी। हाँ जी, शिविर सिंह जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। हाँ जी ओम बोलिए। शांति, नमस्ते, नमस्कार। नमस्ते। जी मैं ब्रह्मा कुमारी से बोल रहा हूँ। हाँ जी। जी मैं जानकारी चाहता हूँ कि क्या किस चीज का ये मीटिंग में मैं खुद 5 महीने से ओनली फ्रूट पे हूँ हम्म। और भी कुछ जानकारी आपसे चाहिए था माता जी। आप फ्रूट्स में किस लिए है आपका मतलब क्या उद्देश्य है फ्रूट्स में रहने का? उद्देश्य स्वस्थ रहना, आध्यात्मिक उन्नति करना। हम्म। जी तो मैंने मीठे फ्रूट के अलावा कुछ नहीं खाया, गर्म पानी भी नहीं पिया है 5 महीने से, नमक हम्म, तो छुआ भी नहीं, आग का टच किया हुआ कुछ नहीं लिया 5 महीने से। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। ये भी एक साधना ही है, हमारा तप ही है। जी जी जी। तो आप आध्यात्मिक में हैं
तो जी आप समझ रहे होंगे ये चीज की कितना आपको हेल्प करती है। जब बिल्कुल हम बिल्कुल। नमक, मसाला, तेल, घी, आग में पका वाला भोजन त्याग कर देते हैं और जी साथ में पशु क्रूरता को समझ के, जी जी मतलब क्रुएलिटी को समझ के जब एनिमल प्रोडक्ट का त्याग कर देते हैं, एक प्राण लेके प्रतिज्ञा करके, और वो बेजुबान का आवाज बनते हैं। जी जी, ये मतलब सब कर लिया है। हाँ, सभी लोगों को जब बता रहे हैं तो इससे बढ़िया चीज और कुछ भी नहीं है। ये सत्य का रास्ता है। तो जी आपका जो आपका शिव बाबा जी ने आपको जैसे ध्यान का ये करते हैं, ओ मतलब बिंदु पे, इसमें आपका आराम से आपकी मन टिक जाएगी और कुछ करना नहीं पड़ेगा आपका। आ, ये ये इसको पूरी ऐसे प्रतिज्ञा कर लीजिए कि आखिर सांस तक मेरे को ऐसा ही पूरी रहना है। तो आपका ओरा से आपका और भी ब्रह्म कुमारी का जो भाई बहन है, आप जी उनको आपकी एनर्जी जाएगी और उनको वो भी इसी रास्ते में राह पे जा पाएंगे। सभी को यही रास्ता बताइए। और इसमें कुछ ये नहीं है, इसमें इसमें आप बढ़िया कर रहे हैं। और धीरे धीरे कक्षों को बढ़ेगा। जैसे जैसे अभी आप खाली फल पे हैं, जैसे जी जैसे जी आपका ये महीना साल बीत जाएगा, धीरे धीरे आपका भूख का भी वो अपने आप आहार कम हो जाएगी। धीरे धीरे आप फल से और कक्षों को आगे बढ़ा सकते हैं, जल पे भी आ सकते हैं। वो अपनी अच्छा बॉडी अच्छा। बताएगा समय का। जी लेकिन सबसे सात्विक आहार जो बोलते हैं, जी आप सात्विक आहार ले रहे हैं, जीवंत आहार ले रहे हैं, लाइव फूड ले रहे हैं। जी जी। तो हाँ, तो इसमें और कुछ भी ये नहीं है, आप सब कर रहे हैं ठीक। तो अच्छा आपको कुछ माता जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि अभी 5वां महीना ओनली फ्रूट, मैं सलाद भी नहीं लेता, ओनली फ्रूट, मीठा फ्रूट, मैं नारियल भी नहीं खाता, गन्ने का जूस भी नहीं, कोई जूस भी नहीं लेता, ओनली फल चबा के खाता हूँ। और हमें ब्रश, साबुन, तेल ये सब की आवश्यकता भी नहीं पड़ रही है। दांत ऐसे चमक रहे हैं जैसे पहले कभी चमका ही नहीं, बिना ब्रश बिना दातुन के। इसकी आवश्यकता नहीं हो रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब ये आपने बताया कि आगे पानी पे प्रैक्टिस, तो पानी पे प्रैक्टिस कब करना सही रहेगा हमें, हमारे लिए? देखो, ये आपका बॉडी बताएगा ना। आप धीरे धीरे करके, जैसे त्योहार आती है, जैसे किसी भी एक दिन वाटर पे रह के देखिए, है ना। अच्छा जी जैसे जी मन में ये चीज देखना है कि हमको, मतलब ये नहीं रखना है कि मैं किसी स्वस्थता के लिए कर रहा हूँ। मेरा एक भाव भाव बड़ी बात है। हम जी एक अपने को मतलब थोड़ा हल्का और लाइट करने के लिए, फल भी जी लाइट है, उससे लाइट भी हम कर सकते हैं बॉडी को। तो जी इसके जी। लिए जल पे रह के भी देख सकते हैं एक दिन कि अभी जल पे। भी मैं जो, माता जी, अभी भी जो जो मैं जल ले रहा हूँ ना, वो जल फिल्टर वाला जल नहीं होता, वो डायरेक्ट जो नीचे से आया वही जल लेता हूँ मैं। अच्छा है, वही चीज हमारा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी भी यही बात ही बताते हैं। उन्होंने भी यही बोलते हैं, अगर वो लेना है तो लीजिए जल, नहीं तो बारिश का पानी आती है, और जी बारिश का जी पानी को ये कलेक्ट करके उस पानी को ही लेना जी चाहिए। उन्होंने अपने घर में ही ऐसे मतलब पानी का मतलब स्टोर करके बारिश पानी को रखे जी हैं। तो और वही चीज उन्होंने बताते हैं, कक्षों को बढ़ाना है। यहाँ पे यही बताया जाता है कि पहले जी जैसे क्योंकि जब हम इसमें आते हैं जी। तो कुक फूड बहुत लोगों ने, ये तो किस भाग्य की बात होती है जो पूरी तरह फिर इसमें आ जाते हैं। कुक फूड जब छोड़ते हैं ना, तब कभी कभी हाँ, जैसे धीरे धीरे कक्षा बढ़ाते हैं, कंदमूल छोड़ते हैं, कंदमूल के बाद फल पे आते हैं। फल फल धीरे धीरे त्याग होके फिर धीरे धीरे कोई पत्ते पे रहते हैं। अब आप सुनना, हमारे इधर जुड़े हुए हैं जो पत्ते पे ही खाली 5 साल से पत्ते पे है, उनका अनुभव भी आप भी सुन लेना। पर अच्छा पत्ते अच्छा। के बाद से फिर जल पे रह सकते हैं कुछ जी दिन।
मतलब धीरे धीरे बढ़ाते हैं कक्ष को, क्योंकि हल्का, भारी से हल्का की तरफ जाते हैं। कंदमूल भारी होता है, उसके जी बाद फल, फल के बाद पत्ता हल्का होता है, पत्ते के बाद जल हल्का होता है, जल के बाद वायु हल्का होता है। तो इस तरीके से काफी लोग, कोई जलाहार पे भी खाली है। एक हमारा परम पूज्य सदैव कालीदास बाबा जी, जो खाली 40 साल से ऊपर हो गई नारियल पानी में है, वो भी खाली अच्छा 100 ml नारियल पानी में है, और रोहतक सांपला में है। और उन्होंने नवरात्रि में, चारों नवरात्रि, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 और जो चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, चारों नवरात्रि में वायु आहार पे रहते हैं, अच्छा अच्छा निर्जला करते हैं। हर एक एकादशी वो निर्जला करते हैं। हाँ, हर एक एकादशी भी वो निर्जल उपवास करते हैं, और फिर उनका जब इच्छा होती है तब उपवास ही करते हैं। जी आपका बता दे, आपको धीरे धीरे करके, मतलब 7 दिन में 1 दिन वाटर पे रह के देखिए, आपको जी कैसा जी फीलिंग हो रहा है, क्योंकि सबका बॉडी अलग अलग है। तो इस जी तरीके से आप आगे जा सकते हैं। जी आपका सचिन जी है, आपका ब्रह्मा कुमारी का, उन्होंने भी, मतलब जो डॉक्टर सचिन है, हाँ 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 जी उन्होंने भी यही करते हैं, और लोगों को भट्टी कराते हैं, और इसी तरह के रसाहार पे स्मूदी में रखते हैं, भट्टी कराते हैं। तो अभी ऐसे तरीके से अपने को कक्ष को बढ़ाना होता है, अपने आप धीरे 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 करके। अभी 5 महीना सिर्फ हुआ है आपका, हमारा तो जैसे 5 साल हो गया मेरे पूरी तरह कुक फूड त्याग करने का, हो गई है। इस तरीके से धीरे धीरे, जब जब जैसे जैसे आगे जाते हैं, अपने आप होता है सब चीज। हाँ, तो आप करके देखिए, जैसे आपको अपनी अंदर का सुनना है ना, अंदर में आवाज आ जाएगी कि क्या करना है। तो आप अभी देखिए, इन्होंने, आप देख सकते हैं शिवाजी, शिवाजी को थोड़ा करना बेटा, वो बताएंगे अपनी अनुभव। नमस्कार शिवा माता जी। जी। हाँ, नमस्ते। आप, नमस्कार माता जी। हाँ, आप थोड़ा आपके अनुभव बताइए, कितने साल से पत्ते में है, और आपको कैसी फीलिंग हो रहा है? जरूर माता जी, जरूर। सब साधकों को एनर्जी सब लगती साधकों है? को मेरा साष्टांग प्रणाम माता जी। पुराने साधकों को नमस्कार। अभी जो साधना कर रहे हैं उनको भी आगे बढ़ने के लिए मेरा थोड़ी बात प्रेरणा लगे तो आशीर्वाद दीजिए माता जी। हाँ, अभी मेरा अनुभव माता जी, मैं थोड़े दिन तो बाहर काम के लिए गया था, बिजली की वजह से नहीं जुड़ सका। सब लोग मुझे फोन करके एनडीएस के बारे में, मैं अभी सीख रहा हूँ, बाद में एनडीएस क्या है, इससे मेरा बीमारी जाएगा क्या, ऐसा पूछ रहे माता जी। मैं तो एनडीएस से ज़्यादा, एनडीएस को मैं प्राकृतिक, जो भगवान की जो आहार है, जो प्रकृति की साथ रहना है, उसी को एनडीएस बोलते हैं पहला। वो मैंने बताया। बाद में मेरा क्या इरादा है माता जी, कि जो भगवान ने कैसा दिया है वैसा ही खाना है, उसको फ्रिज में रख के प्रोसेस करके, बाद में 15 दिन रख के घर में डब्बे में रख के केमिकल डाल के खाने का एनडीएस नहीं है। जो भगवान ने कैसा दिया है फ्रेश, वैसा ही खाना है। मेरा अनुभव से बताना चाहिए तो मेरा माइंड में माता जी पहले से ही फ्रेश कौन सा रहता है। अभी फ्रूट रखे तो भी एक 7 दिन 6 दिन तक रखे तो वो भी थोड़ा उसका हो जाता है। तत्व जो फ्रेश रहता है, लिविंग रहता है, उसका सारे बेनिफिट हमारा बॉडी को मिलता है माता जी। वो पहले साधकों को समझना चाहिए माता जी। बाद में अभी एक अनुभव माता जी, जो एनडीएस साधकों ने मुझे पूछ रहे हैं, वो घर में रहते हैं, डिसीज में रहते हैं,
वो इतना जूस पी रहे हैं माता जी, इतना ग्रेप जूस पी रहे हैं घर में बैठ के, नो फिजिकल एक्टिविटीज, नो ब्लड सर्कुलेशन, घर में हीलिंग टाइम उनको उतना ज्यादा अंगूर का सलाद का जरूरत नहीं होता है। वो घर में बैठकर इतना जूस इतना सलाद खा रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं फिर भी भूख लगता है, मैं अभी से कैसा हटाऊं। मैंने उनको बताया माता जी अब हीलिंग की प्रोसेस में खाने की ज्यादा जरूरत नहीं रहता है, आप एनडीएस समझ के भर भर के सलाद भर भर के जूस मत पीजिए। मेरा अनुभव से थोड़ा हीलिंग होने तक आप क्वांटिटी में बहुत ध्यान रखिए, ये मेरा सजेशन है माता जी, मेरा पर्सनल अनुभव। आपके फिर कहने का मतलब है फल को भी रख देते हैं तो मतलब वो थोड़ा उसका तत्व कम हो जाता है, और डायरेक्ट मतलब पेड़ से पत्ते तोड़ के फिर उसको खाते हैं तो उसमें और ज्यादा तत्व रहती है, यही तब तो आपका जा अनुभव है? हाँ हाँ माता जी, क्योंकि अभी तो वो पालक लेकर आए, जो कैरेट लेकर आए, वो तो थोड़े दिन तो उधर से इधर गोडाउन तक, वो कहाँ से आके इधर तक तो थोड़े 4-5 दिन तो हो जाता है माता जी। मेरा माइंड में पहले से भी वो ताकत तो वो केमिकल नहीं, सो फ्रेश अभी पेड़ से हम एक फ्रूट खा के देखने की जो बॉडी के अनुभव वो अलग, मार्केट से लेकर आने के अलग है। जिसे नहीं मिलता है वो तो क्या नहीं कर सकते माता जी, जो मिलता है उनको तो उसका आनंद भी लेना चाहिए, उसका बेनिफिट भी लेना चाहिए माता जी। क्योंकि सभी लोगों ने शहरों में टाउन में रहते हैं ना, किसी को पेड़ पौधे दिख ही नहीं रहा, कोई प्राकृतिक में जाके रह नहीं रहे जो पत्ते तोड़ के खा पाएंगे। हाँ माता जी, वो एक बात है। अभी एक माता जी वो एनडीएस में क्या कर रहे हैं माता जी, इतना हम बताए तो भी उनको उसमें चाट मसाला, वो मिर्ची, वो मसाला, ये मसाला, नमक डाल के उसमें अंदर भरे जा रहे हैं माता जी। मैं उनको क्या बोलना चाहता हूँ, लेकिन एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में नहीं है, जो हमारा ये है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में यहाँ ही परम पूज्य सदैव बीवी चौहान गुरुजी ने जब आए थे शिविर में, इधर ही 2023 में उन्होंने डिक्लेयर किए थे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, जिसमें मतलब इसमें ना नमक है, ना मसाला है, ना कोई तेल है, ना ड्राई फ्रूट्स है, इसमें सिर्फ मदर नेचर फूड है और रस युक्त, जिसमें ज्यादा रस है उसको लेना है। उन्होंने मतलब बहुत सुंदर भाव से उन्होंने इधर समझाए थे, रखे थे बात। और तब तो हमारा पहले ही तो हमारा ये हमारा जो जो यहाँ जो हमारा शिविर होती है यहीं पे वो सब एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के, हमारा लोगो भी एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है हमारा, कि इसी में हमारा इसमें कोई नमक मसाला कुछ नहीं रखे हैं, ना ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, ना कुछ, सिर्फ सिंपल जैसे ही माँ प्रकृति ने दिए हैं उसी को जब लगे तब ले, और भूख से कम ले तो हीलिंग होती है। हम अगर पेट भर के खाते रहते हैं तो समय नहीं मिलती है जीवनी शक्ति को हमको हील करने के लिए। अभी एक माता जी, अभी जो इनर साइंस की हिसाब से माता जी, अब हम करेला लेके खाने लगे तो कितना भी एनडीएस 1 वर्ष 2 वर्ष करे हुए आदमी भी 2 से 3 की आगे नहीं जा सकता है, उसमें कुछ नहीं मिलाया तो। वो टमाटर रहने दे, खीरा रहने दे, वो कुछ भी रहने दे वेजिटेबल में, उसमें मसाला डाले तो वो ज्यादा जाता है, क्योंकि टेस्ट जीभ से वो अंदर जाता जाता है, क्वांटिटी भी ज्यादा हो जाता है। इसलिए टमाटर खाए तो भी, खीरा खाए तो भी, कुछ भी खाए तो भी हम नहीं मिलाए तो वो बॉडी को कितना चाहिए उतना करेक्ट क्वांटिटी में जाएगा माता जी। नहीं इसलिए सब साधकों को मैं कुछ भी डालने के लिए सलाह नहीं देता माता जी। मसाला इधर डलती ही नहीं है। ये कितना जने फोन कर रहे हैं माता जी मुझे, मैं तो लिविंग आहार ले रहा हूँ, वेजिटेबल सलाद ले रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा वो चाट मसाला नमक डाल रहा हूँ, सेंधा नमक डाल रहा हूँ। हमारे पास भी फोन आते हैं, लेकिन जो फोन करते हैं वो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम नहीं कर रहे हैं,
हाँ उन्होंने माता हाँ उन्होंने न्यू डाइट सिस्टम में कि जैसा मतलब और भी प्रचारक है और भी कुछ है जो जैसे अपनी क्योंकि ये बेटा कक्षा बढ़ाना है, इसमें तो लोग सभी को ये नहीं होती है जिसका दिमाग को उसे छोड़। माता जी, मैं तो उनको ये बताना चाहता हूँ, आपको जल्द से जल्दी डीसी से बाहर आना है तो आप कुछ भी नहीं मिलाए जे, ऐसा भगवान दिया वैसा लिए तो आपका क्वांटिटी आपका बिना भी वो आपका मन बता देगा, क्योंकि 2 से 3 टमाटर बस रियलिटी में ये खा रहे हैं, 10-10 केजी खा रहे हैं माता जी, मुझे अब बता रहे हैं। ये तो बहुत बढ़िया, लिवर को इंटेस्टाइन को बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा मैडम, भारी हो जाएगा। वो समझ लेना चाहिए, जल्द से जल्द हील होने के लिए वो कैसा है वैसा लेना पड़ेगा। हाँ ले रहे हैं, लेकिन किसको कैसा भूख है ना सबका, जब कुक फूड ज्यादा ज्यादा खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, जितने में काम चल जाए उतना लेना चाहिए, अगर बीमारी है तो रोग है बाद में तो एकाहार में भी ध्यान देना चाहिए माता जी, मेरा हिसाब से। हम्म मिक्स के बजाय बाद में चटनी जो बनाते हैं उसमें भी नमक गिमक डाल के और चटपटा चटनी बना के उसमें वो डुबो के खाते हैं, करेला वो खीरा गाजर, वो भी थोड़ा कम करना चाहिए माता जी। हम्म। हो वो तो जो लोग खा रहे हैं उनको उनका बात है, जो मतलब जो, लेकिन हमारा मतलब बोलने का मतलब है, हम तो बार बार यही बात बताते हैं कि वो नहीं, ऐसा नहीं खाना चाहिए क्योंकि हमारा वो आहार ही नहीं है। हाँ माता जी। अभी हम्म। माता जी, सब साधकों को मेरा एक पर्सनल एक एक्सपेरिमेंट में, वो शाम को काटता है माता जी, उसको क्या बोलते हैं, मुंगसी क्या बोलते हैं उसे, क्या? सांप को जो काटता है ना एनिमल, उसको क्या बोलते हैं, मुझे उसका नाम इंग्लिश में हिंदी में नहीं मालूम हो रहा है। मुंगूसी क्या बोलते हैं उसे, सांप को काटता है माता जी। सांप सांप का को? उसका झगड़ा होता है ज्यादा। अच्छा, नेवला बोलते हैं, हाँ। हाँ नेवला इधर हमारा एक फ्रेंड ने पाला था, माता जी, हम्म वो तो शाकाहारी है। हम्म वो कभी कभार गाजर खाता था माता जी। हम्म उसके पतले जो पैर होते हैं ना, वो किसी की प्रॉब्लम से वो चलने के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है। मुझे फोन करके ऐसा हुआ है, हम एनिमल डॉक्टर को दिखला रहे हैं, वो चल नहीं पा रहा है, सब मुझे बताया माता जी। हम्म मैं वो क्या क्या खाता है, वो मैं पूछा, अंडा वो चिकन वो शाकाहारी है, कभी कभी गाजर भी खाता है ऐसा बताया माता जी। हम्म मैं उसको एक्सपेरिमेंट के लिए उसे गाजर के बिना कुछ भी मत दो, 15 दिन, मैं ऐसा बोला है माता जी। हम्म। उन्होंने कल फोन, कट गए बेटा वो। हाँ जी माता जी, शायद शिवाजी का नेटवर्क नहीं है अभी। हाँ, और कोई साधकों का सवाल है क्या, देखिए। हाँ जी, जिस किसी साधक का कोई सवाल है या अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, प्लीज अपना हैंड रेज करें। हाँ जी, वेदांत वेदांत जांगड़ा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ नहीं हो जी पा रहे? शिवाजी। माता जी वेदांत जी शायद अभी नहीं हो पा रहे अनम्यूट। हम्म। तो हमारा जो ये हेलो। चैप्टर है, हाँ जी माता नवरात्र। जी। हाँ, हाँ जी। सादर नमस्ते माता जी। नमस्ते। माता जी, मैं महेंद्रगढ़ हरियाणा से बोल रहा हूँ।
हाँ जी। दरअसल मुझे ना एक 2 ढाई महीने से मुंह में गाल पे अंदर छाला है। हम्म। तो कहीं कैंसर की संभावना है। तो मुझे क्या करना चाहिए? आपके शिविर को ज्वाइन कर लूं या क्या कुछ है? सुरेश बेटा को थोड़ा सा बोलो। इनको माँ, सबसे पहले तो आप कहाँ से हैं ये बताइए। महेंद्रगढ़ हरियाणा। तो अभी तक क्या ट्रीटमेंट आपने किया है इसके लिए? एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन वगैरह ली हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा है। और तो आगे पिछले डॉक्टर ने 20 दिन क्या? से मैं बता देता हूँ, पिछले 20 दिन से मैं फ्रूट और सलाद पे हूँ। और शाम को एक टाइम मैं खाना खाता हूँ, मेसी रोटी, उसमें वो अलसी वगैरह, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड डाल के, और फिर खा रहा हूँ। नहीं, ये किसके कहने पे शुरू किया सिस्टम आपने कि दिन में फ्रूट शाम को खाना ले रहे हैं, ये बताइए। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को फॉलो किया था मैंने। हम्म, तो फिर अलग अलग जगह पे क्यों भागते हैं आप? जब विश्वास चौधरी को बात की, उनसे उनको फॉलो करे तो उनको करके देखिए। नहीं, वो तो मैंने करके देख लिया ना, 20-22 दिन से, उससे तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। नहीं, 20-22 दिन में एकदम से ऐसा तो कहीं भी जादू नहीं होगा कि 20-22 दिन में कुछ भी बीमारियां इतना जल्दी ठीक हो जाएं। उस नहीं, समय मुझे तो मेरे लगता है। मित्र ने आपके बारे में बताया है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको फॉलो करूँ। मैं मतलब ये मेरा इरादा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां भी आपको करना है, विश्वास के साथ करना है। एलोपैथी, हम्म। आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, जो भी करें, जिसमें भी जाएं, वो विश्वास के साथ करना है। ये नहीं कि आज उसमें है, आज उसमें है, कल हमारे पास आएंगे, कल परसों को कोई और बताएगा, उसके पीछे भागते फिरेंगे। तो इसमें कहीं भी हम्म। आप ठीक होने वाले नहीं ठीक है। है। जब तक विश्वास के साथ एक रास्ते पर नहीं चलेंगे, कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। हम्म। हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में कोई पका हुआ भोजन नहीं है। सबसे पहले तो इस हम्म। बात का ध्यान दें। और बिल्कुल। उसमें जितना हो सके पहले रो डाइट पे आना है, उसके बाद लिक्विड पे आना है, उसके बाद निर्जला उपवास पे आना होता है। जी। और दिन में 6 से 8 बार संजीवनी क्रिया मतलब एनिमा करना होता है। जी। तो अभी हमारा समझो, अ, निर्जला तो अभी आप कर ही नहीं पाएंगे। निर्जला शिविर में आने का तो कोई फायदा नहीं है। तो 27 अप्रैल से 6 मई हमारा जो शिविर है, उसमें आप नाम लिखवा सकते हैं। जब तक ये पका नहीं, हुआ भोजन जो भैया आप अगर खाने लगे। बेटा अगर ये कर रहे हैं, अगर ये कर पाएंगे तो आके इधर अभ्यास कर सकते हैं। एज कितना है? 40 साल है माता जी, 40। अच्छा। हम्म। कहीं तो भी आ आप, सकते हैं, 1 दिन 2 दिन पका हुआ भोजन छोड़ दें, शाम को जो भी लेते हैं वो पका हुआ भोजन छोड़ दें, फिर आ हाँ, सकते पक्का हैं। वाला भोजन छोड़ दीजिए। और वाइएसपी वगैरह कराए हैं क्या कुछ? ना, वाइस वगैरह कुछ नहीं कराया मैं। हाँ, तो इसी में हमारा जो अनुभव है यहीं पे, मतलब अगर आप विश्वास से करते हैं एक जगह में, इसमें भरोसा करना पड़ता है, क्योंकि ये एक साधना है। हम्म। अस्सी भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग है, ये तप सेवा सुमिरन की मार्ग है। ये कोई हम्म। हम या कोई नहीं ये बताए हैं, ये तो प्रभु का ये है, वाणी है। हाँ, हम्म। हाँ। तो जो इसी पे चल पड़ते हैं विश्वास से और समर्पित भाव से, और हमारा क्रूरता को समझ जाते हैं कि ये सब चीजें हमको, ये दुख दर्द आया इसीलिए है कि हम किसी को पीड़ा पहुंचाए हैं। हाँ, जैसे हाँ। आपने दूध से बनी चीजें, एनिमल प्रोडक्ट सब त्याग करे हैं, करे होंगे। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये हम काफी क्या सोचते हैं ना, हमारा शरीर की स्वस्थता के लिए हम छोड़ देते हैं। ये समझ हम्म। के नहीं छोड़ते हैं कि एक हम एक हिंसा करे हैं, एक पश्चाताप भाव नहीं आती है, एक मतलब अपने अंदर से गिल्ट भाव नहीं आती है कि सच में मैंने कितना दुख दर्द दिए हैं, जिसके कारण हमको कर्म, जो कर्म बोलते हैं ना, जिसके कारण यूनिवर्स ने हमको हमको वापस ये चीज आई है हमारे पास, कुछ तो कर्म खराब हम्म। करे हैं। तो अगर इस समझ के, अगर त्याग करके बेजुबान का आवाज बनते हैं, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाते हैं ये चीज की, जो हमारा पहला कदम है, हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का यही है कि लोगों को बताएं कि इसको मतलब
कितना क्रूरता है इसमें। जितना बताएंगे इस चीज को, चाहे कोई छोड़े न छोड़े, आपका काम है कि इस चीज को लोगों तक पहुंचाना, है ना। तो ये करे, और उसके बाद आप ऐसे ही जो सुरेश बेटा ने बताए वो चीज करें। और आप तब आपको मतलब अगर 100% करेंगे तो 100% रिजल्ट भी है इसमें। इसमें खाली विश्वास होके चल पड़ना है। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, बायोप्सी नहीं करे हैं, तो बिल्कुल आपकी तप हो या सेवा है, तो तप सेवा सुमिरन हो जाएगी, तो अपने आप सब स्वस्थता शरीर आ जाएगी। मतलब परमात्मा ने, यूनिवर्स ने आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है। अभी तक तो माता जी कोई बायोप्सी वगैरह नहीं कराई है। वैसे मैं खुद हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। हम्म। तो इतनी मुझे जानकारी है कि बायोप्सी नहीं करानी है, बट मैं जितनी मुझे जानकारी है उसके अनुरूप मैं फलाहार पे रह रहा हूँ। अब मेरे एक मित्र ने बताया कि आपके पास जाना चाहिए, तो उनका 6 अप्रैल से उनकी अपॉइंटमेंट है, तो मुझे भी प्लीज आप 6 अप्रैल से बुला लीजिएगा। अच्छा, कौन है? मुझे हमको तो नहीं पता। हम ऐसे 2 से 6 तक तो हमारा होशियारपुर में शिविर है। उसके बाद हमारा चैत्र नवरात्रि का है शिविर। तो हाँ आप आइए, वो तब तक आप गवर्नमेंट फूड पे रहिए। ठीक है। 6 को हम जी। उधर ही होंगे। इधर आना होगा तो आपको 7 या 8 को आइए, क्योंकि हम इधर 7 को पहुंच पाएंगे, है ना। हाँ हाँ। तो आप करिए इसको, और आप व्हाट्सएप नहीं, में अब भी आ नाम। सकते हैं माँ, अभी आना चाहे तो कल या परसों में आ सकते हैं ना, अभी हाँ, आना कल चाहें तो। परसों भी आ सकते हैं आप आना चाहते हैं तो छुट्टी मिल कल जाएगी। परसों तो कल परसों तो मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। मुझे छुट्टी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा पहले। जब वो सैंक्शन होके आ जाएंगी तब मैं आ पाऊंगा। हाँ, तो कोई नहीं, जब अप्लाई भी कर छुट्टी हो लीजिए। जाए तभी आ जाना, उसी टाइम पे आ जाना। हाँ हाँ। अप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा ठीक, है ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, आप मोबाइल नंबर आपका सेंड कर लेना, हमको या सुरेश बेटा को, किसी को भी। ठीक और है। उसमें हम आपको पाम्पलेट भेज देंगे, और जो दूध क्यों नहीं पीना चाहिए, क्या उसका वीडियो जो है वो भी देखिए, ताकि आप किसी को समझा पाएंगे। और हमारा जो भी एनिमा का वीडियो है, वो सब जो हमारा 2 3 3 4 वीडियो है, वो वीडियो सेंड हम्म। करेंगे। वो वीडियो को आप अच्छे से देखिए, फिर शुरू करिए। ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत हाँ बहुत हाँ। आभार आपका, बहुत बहुत माता धन्यवाद। जी, हाँ जी। विनोद, हाँ जी बेटा। ए भैया को मतलब कि अच्छी तरह से पहले समझ लो। क्या है ये? क्या नाम है आपका? भाई साहब आपका अनम्यूट नाम बताओ बेटा। अनम्यूट हो गए हैं वो शायद। जो हरियाणा से आए हैं उनका, उनको पूछ रहे हैं, जो आए थे अभी। एबीसी एबीसी है वो। एबीसी है। हम अनम्यूट अनम्यूट हो जाइए। हाँ जी, सूर्यकांत सूर्यकांत। हाँ हाँ, सूर्यकांत। हाँ जी। आप मतलब इसमें थोड़ा अभ्यास भी करिए कि ये क्या है, इसमें कैसे होता है, क्या हील होता है। तो जैसे जैसे इसमें अभ्यास करेंगे तो आपको ज्यादा इस पे विश्वास होगा। क्योंकि हम्म जो लोग शुरू तो करते हैं, लेकिन इसमें काफी अवरोध आता है। क्या हम्म आता है कि जब बॉडी डिटॉक्स में जाती है तो कुछ ना कुछ सिस्टम आता है, सिम्टम आता है। मतलब कि बुखार आया, सर दर्द हुआ, पैर दर्द हुआ, या डायरिया हुआ, उल्टी हुई, ऐसा हम्म मतलब कुछ ना कुछ बॉडी निकालना चाहती होती है। जैसे आप शुरू करेंगे इसको, तो इसमें ये सब संभावना रहती है। जब डिटॉक्स जब तक नहीं होगा, तब तक बॉडी सफाई नहीं होगी। जो अंदर जहर पड़ा है, जो टॉक्सिन पड़ा है अंदर, जमा हुआ है, जो भी गंदगी अंदर जमा हुई है, उसको कहीं ना कहीं से निकालना तो पड़ेगा शरीर को। तो शरीर कैसे भी ये वो चॉइस करेगा, शरीर से चॉइस करेगा, हम चॉइस नहीं करेंगे। तो आप जब इस रास्ते पे आएंगे तो शरीर चॉइस करेगा। तो आपको ये समझ लेना पहले चाहिए
कि ये सब माइंड से रेडी हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं मेरे को कुछ ऐसा मतलब कि कोई भी डिटॉक्सिफाइड हो रहा है, तो इसको दबाना नहीं है। और दूसरा कि इसको सहयोग करना है। जैसे कि वॉमिटिंग आई, आपको ऐसा लगने लगा कि आज तो मुझे वॉमिटिंग आई, तो पानी पी के उसको वॉमिट कर देना है। नहीं जैसे आदरणीय, मैं ये सारी बातें समझ रहा हूँ आपकी, और मुझे पता भी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एबनॉर्मलिटी है ये ऐसे नहीं आई, मैं बहुत ज्यादा गुटखा खाता था, हाँ जी। और अच्छा। हाँ, उसकी हम्म। वजह से ये एबनॉर्मलिटी आई है। दूसरा, मैं कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाई मैंने 6-7 महीने तक खाई है, उनका साइड इफेक्ट है। हाँ, वो भी सही है आपका, लेकिन ये समझ आपको होगी ना तो आपको आगे तप करने में मतलब दिक्कत नहीं होगी। वरना क्या होता है, लोग तो जुड़ तो जाते हैं तुरंत करने लगते हैं, लेकिन समझते जब तक नहीं है तो छोड़ देते हैं, उसका फायदा नहीं ले सकते। इसीलिए मैंने बताया, क्योंकि फायदा तब लेगा क्योंकि आपकी प्रोसेस जो है ये 2-4 दिन के 15 दिन की नहीं है। आपको इंतजार इसमें 1 साल तो पकड़ के करना पड़ेगा, तभी आप हम्म, रिजल्ट पा पाओगे। अभी हम्म, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि 15 दिन महीने में हो जाएगा, राहत मिल जाएगी आपको कि हम्म, इस पे आ जाएंगे तो इसमें आपको जो भी दर्द है इसका दर्द शायद हो, कोई गांठ है आपको हो गई है तो इसमें थोड़े कम होनी, मतलब बढ़ती है तो रुक जाती है, बाद में धीरे धीरे वो पिघलने लगती है, ऐसा सब कुछ होने लगता है। लेकिन 1 साल तो इसमें आप पकड़ के चलना है, तभी ये आप सक्सेस हो पाओगे ऐसे। जी क्योंकि जी। सुरेश भाई ने अपना कैंसर ठीक किया तो उसने 8 महीना तो इसको भी लगा था। और ज्यादातर कैंसर पेशेंट राहत हो जाती है, लेकिन पूरा क्योर होने में तो समय लगता है। तो क्या है कि बीच बीच में जब लोग छोड़ देते हैं, कोई ऐसा कुछ ने आपको डरा दिया, ऐसा एनीमा करने से डरा देते हैं लोग, बार बार कई प्रकार के लोग इस दुनिया में रहते हैं। और ये जो सभी साधकों में को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है कोई हम लोग कोई डॉक्टर नहीं है। ये माता जी है, भाई साहब है, सुरेश भाई है, और कोई भी मतलब साधक है, मैं हूँ, तो कोई डॉक्टर नहीं है। सब अपना अनुभव से ये चलती है। तप सेवा सुमिरन का ये जो मार्ग है, इससे ये अनुभव से चलता है। जो भी जिसने अनुभव किया वो वैसा बताते हैं, तो इसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है तो सब लोग अपना अपना अनुभव बताते हैं। कल वो जो राज चटनी ऐसा कुछ नाम था, उसने अपना अनुभव कितना शेयर किया, तो आपको पता जो भी कल थे उसको चला होगा कि इसमें कितना अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन इसमें सब कुछ बताया जाता है, क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या कितने समय एनिमा लेना है, एनिमा कब छोड़ना है। लेकिन लोगों क्या करते हैं, आधा सुनते हैं, आधा नहीं सुनता है। बाद में मतलब कि उसको ऐसा लगता है कि यहाँ तो एनिमा ये मतलब कि अननेचुरल चीज है, तो कोई दूसरे प्लेटफॉर्म में जाके ऐसा कोई बताते होंगे कि एनिमा नहीं करना है। तो यहाँ भी ये सीख दी जाती है, ऐसा नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म पे सीख नहीं दी जाती है। पूरी जिंदगी एनिमा करना है ऐसा कोई नहीं बोल रहे हैं। जब तक अपना डिसीज है उसको अच्छे करने के लिए, सफाई करने के लिए इसका सहारा लिया जाता है। ये अननेचुरल है, ये हम भी बताते हैं कि अननेचुरल है, लेकिन अननेचुरल की जरूरत कब पड़ी, ऐसा क्यों हुआ, वो हम समझेंगे तो इसको क्या है कि सहयोग के रूप में हमने इसको यूज किया है। जैसे अपना गुरुजी भी बताते हैं, पहले से ही बता रहे हैं कि 30 साल से बता रहे हैं कि एनिमा अननेचुरल चीज है। पहले से ही वो बता देता है, ये चीज कोई नेचुरल नहीं है, लेकिन इसका फायदा बहुत मिलता है। तो शुरू शुरू में जब अपने को जो डिसीज आया
तो ये इसमें काम करता है। मतलब कि बड़ी आंत में जो कचरा जमा होता है तो इसको निकालने में सहयोग करता है। तो सभी साधकों को ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है कि जूस जूस भी पीने को बोलते हैं। तो ऐसे ही बोलते हैं कि चबा चबा के जब जूस लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है। जब मिक्सी में निकालते हैं तो वो इसकी क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो जिसका सुविधा है, दांत की सुविधा है, तो चबा चबा के रस ले और चोचा बाहर फेंके, ऐसे लेके बोलते हैं। लेकिन लोग समझते नहीं है। और दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके मैं सुनता हूँ, कई कई प्लेटफॉर्म पे तो ये एनडीएस वाले वहां जाके फरियाद करते हैं कि इधर तो ये है वो लोग मतलब कि कोई ऐसे बताते हैं कि एनिमा नहीं लेना है, लेकिन समझते नहीं है कि एनिमा कितनी समय लेना है। जब तक अपना डिसीज है, जब तक अपना कचरा साफ हो जाए, बाद में छोड़ देना है इसको भी। इसकी कायमी लेना मतलब कि कोई नहीं बोल रहा है ऐसे। जब तक आपको सफाई हो जाती है तब तक ही लेना है। बाद में तो इसको भी अननेचुरल चीज है, अपनी बॉडी को समझ के करना है। तो ऐसे मेरा कहना यह है कि जो भी यहाँ जुड़ते हैं तो अच्छी तरह से समझ ले। जहाँ ये माता जी बताती है, हम भी है। और जूम मीटिंग में सब सवाल कीजिए। जो भी अपना सवाल है, कोई अपना डाउट है अंदर मन में नहीं रखिए, यहाँ पूछिए। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या इसमें मतलब है। आदरणीय तो ये, आदरणीय हाँ जी। आदरणीय, मेरा सवाल ये है कि मैं पिछले 20 दिन से फ्रूट ले रहा हूँ और सलाद ले रहा हूँ, शाम को खाना खा रहा हूँ, उसी से मुझे बहुत आराम महसूस हो रहा है। हाँ जी। तो तो क्या हाँ, मुझे मुझे उसी को जारी रखना चाहिए या आपके पास शिविर में आना चाहिए या क्या करना चाहिए? मान लो कि आपको जो शाम का खाना आप खा रहे हैं ना, जी। वो छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि तभी ये अच्छी से हीलिंग होगी। वरना क्या जी। होता है कि ये जो आपका जो डिसीज हुआ है उसमें जो काम करना है, तो एक कैंसर में हमारा जो इस भाई सुरेश भाई का अनुभव है, और मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो सभी जिस 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 कैंसर का पेशेंट होता है, जो भी वो लोग जब तक निर्जला पे नहीं जाते, निर्जला उपवास पे, तब जी। तक ये डिसीज का क्योर करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे कि क्योंकि जब निर्जला उपवास करते हैं तब ये डिसीज पे काम होता है। जैसे कि हम जब हमारा बॉडी में क्या है कि कुछ खाना नहीं देते हैं, तो अपना जो वाइटल पावर है, अपनी जो जीवनी शक्ति है, वो जो अपने शरीर में जो गंदगी पड़ी है वहां काम करती है, वहां से वो निकालती है। वहां जो बैक्टीरिया आपको, मतलब कि ये जो कैंसर का बैक्टीरिया जो भी बोलते हैं इसको, वो एलोपैथी में मुझे पता नहीं है, मैं इतना पढ़ा नहीं हूँ। तो वो, लेकिन उस पे काम होता है। तो जो हेल्दी बैक्टीरिया जो होता है वो कैंसर का बैक्टीरिया को खा जाते हैं। तो ये काम कब होगा कि अपनी बॉडी पे, जब अपना मान लो कि कुछ पहला काम अपनी बॉडी पे क्या होता है कि हम जब खाना डालते हैं तो सबसे पहला काम इसको डाइजेस्ट करने में लग जाती है। अपनी जीवनी शक्ति है वो सबसे पहले डाइजेस्ट करने में लग जाती है, और बाद में उसको निकालने में लगती है। तो ज्यादा एनर्जी जो हमारी है वो खाने में और पचाने में और निकालने में चली जाती है। तो इसमें हम आराम नहीं देते हैं। हम निर्जल उपवास क्यों करना बोलते हैं? इस एएनडीएस में निर्जला का क्या महत्व, इस इतना क्यों उस पे जोर दिया जाता है? वही है कि जब अपने बॉडी को कुछ नहीं देते हैं तब ये बॉडी पे जीवनी शक्ति जो है वो फ्री रहती है। जब फ्री रहती है तो अपना जो जहां भी डिसीज है, जहां भी ये गंदगी रुकी हुई है, उसकी सफाई होती है। तो वो काम तब होती है। इसीलिए इसमें तब कराया जाता है। और सेवा का पाठ है कि आप
आपको ऐसा लगने लगा है कि नहीं इसमें फायदा है, तो लोगों को बताइए। दूध के बारे में बताइए, पशु हिंसा के बारे में बताइए कि पशु हिंसा है, वो भी आपको दूध का जो है वो आप समझेंगे कि दूध क्यों नहीं पीना है। वो आप माताजी वीडियो देंगे तो वो भी इसका भी अभ्यास कीजिए, तो आप लोगों को बता पाएंगे। जैसे मैं आपको बता पा रहा हूँ वैसे आप अभ्यास करेंगे तो आपको ज्यादा बताना आसान हो जाएगा। और ये वो भी मैंने आपको बता दिया कि निर्जल पे जब आ जाते हैं, इसीलिए निर्जल माताजी वहां कैंसर वाले को क्यों बुलाते हैं अपने आश्रम पे, क्योंकि कैंसर वाले को ज्यादा निर्जला उपवास करेंगे तो ही फायदा रहता है और इस डिसीज पे काम रहता है। तो क्या होता है, घर पे लोग निर्जल नहीं कर पाते हैं, घर पे कुछ ना कुछ अवरोध आ जाता है। घर वाले लोग होते हैं वो बता देते हैं कि अब तो छोड़ दो, ये क्या कर रहे हो, ये आप मर जाओगे, ये गलत है, ऐसा सब कुछ मतलब घर पे नहीं करने देते। इसलिए ये सेंटर का जो उद्देश्य है वो क्या है कि वहां जाके लोग अच्छी तरह से कर पाते हैं, माताजी वहां मोटिवेशन कर पाती है। तो भाई साहब सुरेश भाई का इतना कैंसर पे ऊपर अनुभव है, इसने क्योर किया है और काफी लोगों को इसने वहां रख के कैंसर वाले को, दूसरी भी डिसीज वाले को भी रखा है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये थोड़ी गंभीर रहती है। कैंसर जो है वो ज्यादा गंभीर रहती है, तो इसमें उसको पता चलता है कि अब कौन सा जूस देना है। तो सामने रहता है तो ज्यादा इसको तुरंत पता चल जाता है कि नहीं अब इसको कितने समय तक मतलब कि निर्जल उपवास कराना चाहते हैं, वो भी इसको पता रहता है। मान लो कि आपकी बॉडी काम नहीं कर रही तो तुरंत वो बोल देंगे कि अब आप निर्जल आपको छोड़ दो इसको, बाद में 2 दिन 1 दिन रसाहार पे रह जाओ, बाद में करो। ऐसे आपका मतलब ख्याल रखा जाता है। जी तो जी। ये वहां बुलाते हैं। अब हाँ जी। मेरा जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि 2 ढाई महीने से छाला है, तो क्या ये कंफर्म है कि वो कैंसर है या कोई और भी फैक्टर काम कर सकता है, और भी कारक हो सकता है क्या? नहीं, ये हमको नहीं बता सकते, ये हमारा विषय भी नहीं है कि क्या है। हमारा तो इतना ही विषय अनुभव, इसीलिए मैंने बताया कि हम कोई डॉक्टर नहीं है तीनों में से, मतलब माताजी भी नहीं, सुरेश भाई भी नहीं, मैं भी नहीं। हमारा जो काम होता है, ये जो एएनडीएस है गुरुजी डीवी चौहान जी का, उसने अनुभव किया है, अपने शरीर पे पहले अनुभव किया और दूसरे इसके संपर्क में जिन जिन लोग इस विश्व में जो भी आया उसका अनुभव के आधार से चलता है। ये एनडीएस जो चलता है वो अनुभव के आधार से चलता है कि आप जब मतलब कि इसको अपनाओगे ठीक हो जाओगे तो आपका अनुभव दूसरे को बताओगे, ऐसे चलता है। ये तप सेवा, ये जो है तप सेवा सुमिरन का मार्ग है इसमें। लेकिन जब हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे वो ईएनटी है या डेंटल है, वो तो जाते ही ये कहते हैं कि कितने दिन से है, 3 सप्ताह से ज्यादा है तो आप बायोप्सी कराओ। उनका तो सीधा सा यही जवाब होता हाँ, ये डॉक्टर एक चीज अगर मैं बोलूं, पहले अपने इसमें ग्रुप में मैंने एक बार देखा था, एक थे जो इनका कैंसर ठीक हो गया था, तो वो सुरेश भाई से पूछ रहे थे कि अब मैं दोबारा जांच कराऊं या नहीं कि मैं ठीक हो गई। तो अगर सिम्टम्स हमारे को बिल्कुल ठीक लग रहे हैं तो मेरे को ये बहुत सही लगा। उन्होंने कहा वही पैसे आप बांट दीजिए, 5,000 7,000 रुपए लगेगा, वो आप खिला दीजिए औरों को। तो ये अभी पीछे एक पेशेंट कैंसर के थे, उनको एमआरआई में कैंसर पता लग गया, उनके घुटने में था। तो उन्होंने मेरे से आगे बात की कि मैं इसकी आगे जांच कराऊं, पेट स्कैन कराऊं। बायोप्सी तो वो खुद नहीं कराना चाहते थे, उनको पता था कि अगर नेचुरोपैथी से करेंगे तो बायोप्सी तो नुकसान करेगी। तो उन्होंने पेट स्कैन के लिए कहा, तो मैंने उनको यही सजेशन दिया कि आप अब नेचुरोपैथी फॉलो करिए, आप दिमाग में डाउट मत रखिए है या नहीं है, आप ये मान के चल लीजिए है, आपको बेस्ट ट्रीटमेंट करनी चाहिए। आप ये, क्योंकि देखो कैंसर ये सही है कि आजकल बहुत कॉमन है, जैसे माता जी ने भी बताया कि बीकानेर ट्रेन एक कैंसर के ट्रेन बन गई है, एक तरह से पंजाब से जाती है, और ये सच है। मतलब कितना ये कैंसर का इंसिडेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है। अभी आप देखो तो एक दिन पहले ही अभी वहाँ की जो प्रिंसेस है यूके की,
केट मिडल्टन, उनको पेट का कैंसर निकला है, उन्होंने ऑपरेशन कराया है पिछले हफ्ते के अंदर। उनके जो वो हैं आगे किंग जो हैं, उनको भी कैंसर है। तो उनको किसी डॉक्टर की कमी नहीं थी, किसी पैसे की कमी नहीं थी, पर आप देखिए वो भी ऑपरेशन करा रहे हैं और अनजाने में करा रहे हैं। इसलिए बायोप्सी ना कराएं, वो तो सबसे अच्छी चीज है, वो जरूरी भी है। क्योंकि मैंने और भी कई पद्धतियों, मतलब नेचुरोपैथी की अलग अलग स्ट्रीम्स में मैंने जाके देखा है, सब कहते हैं कि आप बायोप्सी मत कराइए। तो आपको बायोप्सी तो नहीं करानी है। हाँ, कोई दूसरी जांच अगर कोई डॉक्टर कहता है आपकी अपनी संतोष के लिए, और बल्कि आपको सरकारी नौकरी में है तो आपको शायद पैसा भी मिल जाएगा सरकार से। पर आप ये देखिए, मैं एक आपको एग्जांपल बता रही हूँ, जो जिस नेचुरोपैथी सेंटर में यहाँ गुड़गांव में मैं जाती हूँ, वहाँ के जो एक गुरु थे पीछे के, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में थे। उन्होंने कोर्ट में केस लड़ा कि मेरे को कोई पैसा नहीं देना है हेल्थ के लिए, मैं जानता हूँ सारे रोग नेचुरोपैथी से ठीक हो सकते हैं, मैं कोई इंश्योरेंस के लिए कोई भी थोड़ा भी पैसा नहीं डालना चाहता किसी भी पॉलिसी में, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना पैसा मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा नेचुरोपैथी, और उससे कहीं ऊंची न्यू डाइट सिस्टम है, और न्यू डाइट से कहीं अच्छी एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है। तो आप बहुत विश्वास से करिए, और ये आपके लिए बहुत आपके लिए बहुत भले की चीज है कि आपको कह रहे हैं कल ही आ जाइए। वो अलग बात है कि आप कैसे अपना समय देखेंगे। मैं खुद एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, तो मैं खुद कोई मरीज आता है तो मैं ज्यादा जांच के पीछे उसको नहीं कहती, सिम्टम्स हैं किसी भी रोग के, क्योंकि ये नेचुरोपैथी का एक वो सेंट्रल वो है कि रोगों को भी एक ही माना जाता है कि ये टॉक्सिन्स जो हमारे अंदर है, वही जो गंदगी हमारे शरीर के अंदर है, वही रोग है, और उस गंदगी को कैसे निकालना है वही ही इसका इलाज है। तो डॉक्टर इसमें साहब, ये बेस्ट सिस्टम है। मैं आपसे भी सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अधिकांश जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं, अधिकांश को तो जानकारी नहीं है, और हाँ जिनको हाँ, जानकारी, हाँ, अधिकांश को नहीं है। मैंने देखा है, इवन मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उनको भी जानकारी नहीं नहीं है। वो नहीं समझते इसको। हाँ, लेकिन जिनको है, आप कहीं भी चले जाएं एलोपैथी में, वो जाते ही ये कहेंगे कि बायोप्सी कराओ, और ये ज्यादा से अभी तक ज्यादा, अनभिज्ञता है इसलिए। हाँ अनभिज्ञता है, वो ज्यादा से ज्यादा एंटीबायोटिक या मल्टीविटामिन दे देते हैं, और हाँ उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। हाँ, है ना? तो नेचुरोपैथी तो बेस्ट है, इसमें कोई कोई शक और संदेह नहीं है, गुंजाइश भी नहीं देखो है संदेह प्रूफ करने की। एविडेंस के साथ है, आपके सामने हाँ। खड़े हैं। जिनको हम्म जिनको इतना भयंकर बीमारी थी, आप तो अच्छे कंडीशन में हैं, पर हम्म दूसरे जो कि अभी डाउट में है कि है भी या नहीं है रोग, पर आप उस रोग को ये मान लीजिए कि है, एक तरह से मान के चल लीजिए, और नहीं भी है तो भी इलाज वही है, ये है। पर फिर भी आप करवाना चाहें जांच बायोप्सी के अलावा, जो मतलब उसको छिड़वाना नहीं है, ना ऑपरेशन ना बायोप्सी, आप अगर कोई MRI या पेट स्कैन कराना चाहें वो आपके इच्छा पे है। पर जैसे मेरे को बहुत अच्छा लगा था, सुरेश भाई ने कहा था वही पैसा आप किसी को खिला दीजिए, वही पैसे का सामान आप बांट दीजिए, तो वो आपका खुद का कॉन्फिडेंस कहेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को टेस्ट की जरूरत नहीं है। मैं एलोपैथिक डॉक्टर और एक डायग्नोस्टिक स्पेशलिटी में होकर भी मैं खुद किसी किसी मरीज को मैं कही हूँ कि आप जांच के पीछे मत जाइए, आप इसको ठीक करिए और नेचुरोपैथी से ही ठीक करिए। हम्म और जो निर्जला का जो फायदा है, मेरे को नहीं पता कि आप अनीमा कर रहे हैं या नहीं घर पे, आप जो भी सिस्टम जितना फॉलो कर रहे हैं उसमें, जैसे आपने बताया कि आप उनको फॉलो कर रहे हैं जो विश्व विक्रम जो तो उसमें अनीमा कितना होता है ये तो मेरे को नहीं पता, पर हमारे इसमें तो बारी बारी कम से कम 2 या 3 बार अनीमा, और निर्जला कर रहे हैं तो आप 5-6 बार कम से कम निर्जला के दौरान आप अनीमा करिए, और वो सबसे जल्दी ठीक होने का वो है तरीका है। और वो आप आश्रम में रह के ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, गाइडेंस में भी रह के कर पाएंगे, और बहुत एक दूसरे से बहुत एनकरेजमेंट मिलेगी जो वहां पे हैं पहले से और जो ठीक हो गए, या और बाकी तो सपोर्ट तो है ही सुरेश भाई जी का और माता जी का। तो आपको मेरी राय तो यही रहेगी कि आप जितना संभव हो सके जल्दी, जैसे माता जी ने भी बहुत जल्दी आपके लिए कहा है कि आप आ जाइए आश्रम पे, तो ये जी आपके लिए सौभाग्य की बात है। बाकी जी आप डॉक्टर जैसे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर कुसुम, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि अभी जी WHO ने घोषित किया है कि 2025 में भारत की 80% आबादी कैंसर घोषित होगी। जी भाई जी, हाँ बहुत और वो जल्दी बढ़ रहा होगी, है, बच्चों बच्चों में होगी नहीं हाँ हो रहा डॉक्टर है। साहब, वो हो चुकी है। बिल्कुल। जैसे सरकार ने कोरोना के टेस्ट करवाए थे ना, अगर हाँ आज सरकारें कैंसर टेस्ट करवाए तो पता लग जाएगा लोगों को बहुतों को है, क्या हाँ हालात प्री है। कैंसरस स्टेज में बहुत होंगे। ये तो देखो, जिनका हमें पता है
ये 25, 30, 40% तो यही पब्लिक है, इनका क्या पता है, ये तो लास्ट स्टेज में है, इनको पता है तब चला जो लास्ट स्टेज है इनकी, बिल्कुल। ना। तो अगर जैसे अपना कोरोना के टेस्ट हुए थे, ऐसे अगर टेस्ट करवाने लग जाए सरकार, तो पता चल जाएगा कितने % कैंसर है अभी लोगों में। और देखिए कितनी अनजाने हैं वो कि ऑपरेट करा रहे हैं, फटाफट से सब कीमोथेरेपी हाँ, जा रहे हैं। दूसरा अभी नहीं, मैंने मैं इनको अभी बोलता हूँ, मैं डॉक्टर साहब इनको बोलता हूँ कि जब हॉस्पिटल में भाई जाते हैं, जब कैंसर डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो उनसे सिर्फ एक बात पूछो कि अगर आपके सामने मेरी जगह आपका बेटा, भाई या कोई रिलेटिव हो तो क्या उसको कीमोथेरेपी करेंगे उसकी? अगर वो अनजान है तो वो कहेंगे यही हमारे को पता है। जैसे अब आप बता रहे हैं जो बीकानेर से या राजस्थान में एक जगह से आए हैं अभी पीछे ही और आश्रम पे, और उन्होंने 25 लाख रुपए एलोपैथी में खर्च किया, बारी-बारी 3-3 कीमोथेरेपी, जिनको ब्लड कैंसर बताया, और वापस हाँ जी, चले गए हैं अब राजस्थान, माताजी के साथ वीडियो है उनका। तो हाँ वो जी। आप देखिए कि अब वो कितना धक्के खा-खा के, कितना लाइनों में लग-लग के और सब ये कीमोथेरेपी कराते, कितना कहाँ से पैसा खर्चते हैं। तो अब ये अमेरिका से अमेरिका कितना से 2 इंजेक्शन लगवाए उसने मंगवा के, डॉक्टर साहब 4 4 हाँ, लाख रुपए। हाँ, हाँ, बता रहे थे 8-9 लाख उसमें लग गए। तो कितना तो पैसा व्यर्थ जा रहा है, और कितना, पर चलो अच्छा है फिर भी उनको एक रास्ता तो मिल गया। तो हाँ जी, बहुत बिल्कुल। तो ये वीडियोस सब देखें जो ग्रुप में डाले जा रहे हैं, ये बहुत ही प्रेरणादायक हैं और बहुत आंखें खोलने वाले हैं। नहीं तो ये इतना भाई जी समय नहीं है ना सूर्यकांत जी, लोगों के आप ये पास, वीडियो देखिएगा। इतना नहीं, समय है मैं नहीं नहीं डॉक्टर साहब देखा लोगों है। के पास, वीडियो देखने में इनका रुचि नहीं है ना, बात तो यही है। ना ना, मुझे जानकारी अभी मिली है आदरणीय सुरेश जी, हाँ, मुझे अभी जानकारी मिली है आप लोगों की। आज शाम को ही मुझे जानकारी मिली है, फिर आज की मीटिंग में ही मैं जुड़ गया। हाँ, आप नहीं, इसीलिए आप जितना जितना जल्दी हो सके अपना छुट्टी का वो करवाइए प्रबंध अपना और आइएगा, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इसी जब तक पका हुआ भोजन छोड़ देना है बिल्कुल, और एनिमा शुरू कर देना है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब, हाँ जी, हाँ हाँ जी जी। विनोद भाई। ओ भाई साहब को बोल रहा हूँ कि इसीलिए मैं बोला कि आप जब समझ के करोगे, इसीलिए इसमें जो अपना गुरुजी का, बीवी चौहान गुरुजी का जो वीडियो है उसको सुनो, सभी साधकों का अनुभव सुनो, और ये आनंदी मात्र की जो चैनल है उसको सुनो। तो आपको क्योंकि इसमें विश्वास, श्रद्धा और विश्वास का बहुत महत्व रहता है। जब तक अपना श्रद्धा और विश्वास से आप नहीं करते हैं तो रिजल्ट आना भी मुश्किल है, क्योंकि ये पॉजिटिव विचार से जब किया जाता है तभी ये काम करता है शरीर पे। जब अपना मतलब नेगेटिव विचार से करेंगे तो भी काम नहीं करता है। तो पॉजिटिव विचार कब आता है? जब अपना श्रद्धा और विश्वास इसमें पूर्णतः से हो जाता है, तभी ये क्योर होता है। ऐसे काम बॉडी पे होता है। जैसे टेंशन में लोग रहते हैं तो खाना भी नहीं पचता है, वो क्या है? वही है कि जब नेगेटिविटी होती है तो खाना कुछ भी खाए, अमृत भी खाए, फिर भी वो जहर बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि ये नेगेटिव विचार से जो किया हुआ जो भी काम है वो अच्छी तरह से बॉडी पे काम नहीं होता है। तो इसीलिए मैं बोला कि अच्छी तरह से क्या है समझ लो। इस प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं, आपका सौभाग्य हुआ है कि जो भी है आपके कैंसर आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, लेकिन अंदर जो भी गंदगी, दूसरी भी कोई भी आपकी अंदर गंदगी है सभी निकल जाएगी। ऐसा नहीं है कि इस पे एक पे काम करता है, पूरी बॉडी की सफाई हो जाएगी। तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन पूरा 100% गवर्नमेंट में आना है और नहीं, धीरे धीरे मैं जल्दी ही छुट्टी के लिए अप्लाई करता हूँ और तुरंत आता हूँ आपके पास, ऐसा हाँ, ऐसा नहीं। अभी आपका वेट कितना है? अभी ये 74 kg है। हाँ हाँ, तो आप तो 100% मतलब कि हो जाएंगे। ठीक है। जी। हाँ जी, 80 हाँ जी। 80 प्लस था मेरा वेट, लेकिन जब से मैंने फल खाने शुरू किए हैं वो तो कम होके 74 आ गए। हाँ, वजन तो कम होगा लेकिन इसकी चिंता नहीं, आपकी एनर्जी कैसी है वही आपको फील करना है कि आपके अंदर की एनर्जी क्या रहती है। वही मतलब कि इम्पोर्टेंट रहता है ना। जी हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी। ठीक है, और दूसरे कोई का किसी का प्रश्न है तो कर सकते हैं। एक भाई था, वो
क्या नाम लिखा है? अभी अभी जी क्या? अंकित जी इसको इनमुट कीजिए। नमस्कार सर। हाँ जी। मेरी आज आनंदी माँ जी से बात हुई थी दिन में। मैंने इनके वीडियो हम्म। देखे, मुझे इनके बारे में पता चला। हाँ तो जी। आज मैंने इनसे बात की फ़ोन पे। इन्होंने मुझे कहा कि शाम को ही जुड़ो आप। तो मैं आज जुड़ गया आके आके शाम को। मेरे मेरे कहाँ 5-6 से आप? साल से कहाँ से? चंड वैसे तो मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल से हूँ बेसिकली। बट अच्छा मैं चंडीगढ़ में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ बताइए आप। जी। मैं पिछले कोई 7-8 साल से मेरे को स्टमक अल्सर है, डुडनल अल्सर है। तो एलोपैथी ट्रीटमेंट मैंने लिया था। तो उससे एंटी एसिड वगैरह खा के काम चलाता था, या कोई नारियल पानी पी लिया, लस्सी पी ली, उससे वो थोड़ा शांत हो जाता था जो जलन होती थी। लेकिन पिछले कुछ 6 महीने से ये काफ़ी बढ़ गई है। तो फिर मैंने सोचा इसका कुछ नेचुरोपैथ ट्रीटमेंट या कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कुछ लिया जाए। मैं यहाँ पे मोहाली में आयुर्वेदिक एक ट्रीटमेंट भी लिया किसी से, मैंने जाके, यहाँ पे प्लेनेट आयुर्वेदा करके है यहाँ पे। तो कुछ उनकी दवाइयों का कुछ असर तो नहीं हुआ मेरे पे। तो इनका मैं 3-4 दिन से वीडियो देख रहा था, तो आज मैंने इनको संपर्क कर लिया। तो मैं कभी जब भी खाना खाता हूँ तो 1-1.5 घंटे बाद पेट में बड़ी जलन होती है मेरे। क्या खा रहे हो आप? मैं अभी तो पिछले 2 महीने से तो मैं सादा ही खाना खा रहा हूँ बिल्कुल। जैसे दाल खिचड़ी हो गई, या कभी मतलब सूप जो पी लोग लिया। रूटीन, जो लोग अभी का जो इस समाज में चलता है वही खा रहे हैं ना? नहीं नहीं, मतलब मिर्च मसाला बिल्कुल नहीं डाल रहे हम लोग, सिर्फ हल्दी हाँ, और लेकिन उबले उबला हुआ जो भी खा रहे हैं, उबला हुआ मतलब कि उबला हुआ खा रहे हैं कुक बिल्कुल। फूड जिसको बोलते हैं, कुक करके बिल्कुल, खा। मतलब जी जी जी, मतलब ऐसा है कि फ्रूट्स भी होते हैं डाइट में। जैसे हाफ फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट सैलेड, और हाफ जैसे थोड़ा सा खिचड़ी ले लिया, या सब्जी ले ली, या रोटी ले ली एक। ऐसा खा रहा हूँ पिछले 2 महीने से। हाँ। कंप्लीटली रॉ पे नहीं हूँ मैं। हाँ जी, तो मतलब कि जो भाई साहब को बोला वही आपको वो पड़ता है, जे आप सुन रहे थे अभी तक। जी जी जैसे वो भाई साहब को जो बोला गया वही आपके लिए है, इसमें नया कुछ ऐड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपना भोजन ही नहीं है। जो भोजन हम कर रहे हैं वो गरिष्ठ भोजन है। इसके लिए हमारी बॉडी बनी ही नहीं है, हम्म। लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं। पेटी दर पेटी इसको फॉलो कर रहे हैं। तो जी इस दुनिया में आप देखोगे कि अभी बीमार है ऐसा नहीं है, पहले भी लोग बीमार थे ही, कम थे। ऐसा नहीं है कि अभी मतलब जनसंख्या भी इतनी बढ़ी हुई है हम्म। तो बीमारी ज्यादा दिखती है। जी ऐसे जी पहले भी बीमारी थी, नहीं थी ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि तभी तो ये आयुर्वेद जो है वो 3500 साल पहले हुआ है, ऐसा जी मैंने सुना है। जी जी तो बीमारी होंगी तभी ये इसका वो किया होगा, वरना तो इसकी क्यों जरूरत पड़ती जी आयुर्वेद की। जी और एलोपैथी को 2000 साल हुआ ऐसा मैंने सुना है। जी जी तो वो भी क्योंकि पहले बीमारी ऐसी होगी तभी तो इसका इसकी जरूरत होगी, हाँ जी वरना तो होगी नहीं। जी जी बीमारी नहीं है तो क्या दवाई की जरूरत? हाँ जी हाँ जी। तो ये जो हमने गलती की हुई है हम्म वो गलती सुधारना है। हम्म क्या गलती हुई है कि हमने जो नहीं खाना है हम्म, वो अपनी बॉडी पे डाला है, अंदर हम्म। डाला है, जो भी डाला है गलत ही डाला है। गलत डाला है बिल्कुल। भविष्य हाँ में जो भी, भविष्य में बहुत सारा मिर्ची मसाले वाला खाना खाया है हाँ उसकी। वो भी, और उबला हुआ भी वो गलत ही है। जब कुक पे जो कुक हुआ वो सब गलत है। जितना नेचर ने दिया, नेचर से जितना आता है वही स्वरूप में खाना है। जी जो भी चीज है आप देखो कि कोई भी गेहूं है, चावल है, मूंग है, या कोई भी है, ऐसे ही रखेंगे और आप खाने का प्रयास करेंगे तो खा सकते हैं क्या? नहीं खा आप सकते। देखो, नहीं खा सकते। आपके सामने अमरूद रखा जाए, सेब रखा जाए, संतरा रखा जाए, ऐसे कोई भी फ्रूट्स रखा जाए मान लो, जी तो आप खा सकते हैं या नहीं खा बिल्कुल खा सकते हैं? सकते हैं जी, खा सकते हैं। हाँ, तो वही नेचर ने दिया है। जी ऐसे ही एज इट इज ही खा सकते हैं जो भी, वो सब कुछ अपना भोजन है। हम्म कि अपने को
ऐसे ही टेस्ट आने लगे। उसमें तो क्या है कि हम टेस्ट डालते हैं, मिर्च मसाला नमक वो डालते हैं, बाद में खा सकते हैं, वो भी उसको भी उबाल के ऐसा उबला हुआ, बाद में इसमें मिर्च मसाला डालेंगे तब वो खाया जाता है, तब तक तो आप खा भी नहीं सकेंगे। जी 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 तो ये मतलब अपनी गलती जो हुई है वो गलती को अपने को सुधारना है। जी तो आप जब इस नेचर पे आ जाएंगे इस पे, तो आप बिल्कुल क्योर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। जी लेकिन अभ्यास आपको इसमें, मैंने उस भाई को बोला ऐसे ही इसमें थोड़ा अभ्यास कीजिए कि ये क्या काम करता है। ये लोग बोल रहे हैं तो काम क्या करता है। आप तो मतलब युवान है, पढ़े लिखे हुए हैं, हाँ तो जी आपको जल्दी इसमें पता चल जाएगा जी कि एक कैसे काम करता है। ये गवर्नमेंट का मतलब कि कुदरत का विज्ञान है। ये हम भगवान के विज्ञान पे जा रहे हैं। हाँ जी तो ऐसे मतलब कि आप भी समय है तो आश्रम पे भी आ सकते, हाँ जी लेकिन वहाँ की शर्त रहती है कि पहले घर पे अच्छी तरह से इसका अभ्यास करके, जी अभ्यास मतलब क्या कि पहले ये उबला हुआ सब छोड़ देना है, जी वो मैंने और इस छोड़ पे दिया। आ मैंने जाना। मैंने माता जी से दिन में बात की, वो मैंने आज सुबह से ही छोड़ दिया है। सुबह ही बात करी मैंने उनसे। तो आज हाँ सारा दिन जी, मैंने फ्रूट्स ही खाए हैं, जूस पिया है शाम को वाटरमेलन का 2 गिलास। तो शाम हाँ का जी। वो 6 बजे के आसपास पिया, तो मैंने उसको डिनर मान लिया अपना कि ये मेरा हाँ, तो डिनर हो गया। आप 3 दिन में ही आप इसका महसूस करेंगे कि में इसमें कितना मतलब सुधार हुआ है, क्या लगता है। आप 3 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कितना मतलब कि क्यों। 3 दिन में नहीं हो जाएंगे, आपको मन से ऐसा लगने लगेगा नहीं इसमें कुछ दम है ऐसा। अ, मतलब कि तो और इसमें एनिमा भी करना है, शुरू शुरू में एनिमा करना है ये एनीमा, और ये ग्रीन मैंने जूस। वीडियो देखा था इनका एनीमा का। ये बेसिकली वो इक्विपमेंट्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे मुझे? वो तो आप हिमाचल से है हाँ, ना। अभी मैं चंडीगढ़ में जॉब कर रहा हूँ। जो देखो, एक तो एनिमा मेडिकल में भी मिलता मेडिकल में। है, वहाँ थोड़ा इसका पाइप हार्ड रहता है, इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं। लेकिन वहाँ कैसा है वो सुरेश भाई को पूछ लेना, वो बताएंगे कि कहाँ से वो परचेस जी करते हैं। क्योंकि मैं तो यहाँ